welcome back to my channel AKR Education. Today I'm going to teach you what is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense होता क्या है? It's very easy concepts like previous one. Present perfect continuous tense. Same thing we'll do here and we'll go through this definitions. Before that, let me tell you one thing. Uh, have you seen the movie named Bobby of Rishi Kapoor? He was one of my favorite actors. You can say a nice actor who passed away recently in few years back ago. तो उनमें उनके में one song is there like it was like मैं शायर तो नहीं पर ए मेरे हंसी जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई तो शायरी आ गई देखा तो शायरी आ गई ऐसा नहीं है शायर जो शायर होते हैं उनसे जाके पूछो कि वो कितना मेहनत करते हैं शायरी लिखने के लिए रात दिन एक कर देते हैं सोचते हैं उसको बनाते हैं फिर एक शायरी तैयार होता है किसी को देख लेने से शायरी तैयार नहीं हो जाता है तो उसी तरह से कहीं ना कहीं वो लोग रात दिन जो मेहनत करते हैं तो एक शायरी बनती है उसी तरह से हम लोग भी इस चीज को मेहनत करके पढ़ेंगे और समझेंगे जितना मेहनत करोगे उतना अपने आप को ग्रूम करोगे उतने आप अपने आप को बेहतरीन बनाओगे तो ठीक है विल बी बैक गेट बैक व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इट डिनोट एन एक्शंस व्हाट एन एक्शंस ठीक है स्टार्टेड इन द पास्ट एक्शन जो है शुरू हुआ था कब शुरू हुआ था पास्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यूड इन द पास्ट और पास्ट में ही कंटिन्यू हुआ ठीक है प्रेजेंट तक नहीं पहुंचा ओके प्रेजेंट तक नहीं पहुंचा एंड ऑल्सो एंडेड एट अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट और ये कहीं ना कहीं एंड ऑल्सो एंडेड मतलब खत्म हो गया एट अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एक सर्टेन पॉइंट में खत्म हो गया सिंपल तरीके से अगर हिंदी में अगर आप कहेंगे इसको इस डेफिनेशंस को तो जो भी एक्शन स्टार्टेड हुआ जो शुरू हुआ पास्ट में और थोड़ा दिन चला कंटिन्यू हो गया और कंटिन्यू होके वो पास्ट में ही खत्म हो गया उसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया प्रेजेंट तक आया ही नहीं ठीक है एट अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट अब देखो एग्जाम्पल में आई हैड बीन रीडिंग हम यहाँ पे कुछ लिखे हैं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके लिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है ये पॉइंट है सीन्स 4 में डिफरेंशिएट करने के लिए आपके लिए लिख दिए हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 5 मंथ यहाँ पे आई हैड बीन हैड जो शब्द है ये हमारा परफेक्ट से आया ना पास्ट परफेक्ट से आया ना आप पास्ट परफेक्ट टेंस किए होंगे तो वहां देखे होंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड आ रहा है तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगाओ लगा दिए कंटिन्यूअस था तो कंटिन्यूअस लगा दिए यहाँ पे आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल राइट सो अब ये बीन हो गया एक एक्स्ट्रा आपको बीन ऐड करना पड़ता है जो डिनोट करता है कहीं ना कहीं आपका यही चीज कि कंटिन्यू हुआ पास्ट मतलब शुरुआत हुआ और पास्ट में शुरुआत हुआ और कंटिन्यू होके खत्म भी हो गया पास्ट में प्रेजेंट तक आया नहीं चलो आई हैड बिन रीडिंग फॉर 5 मंथ यहाँ पे 4-5 मंथ 5 महीने के लिए तो 5 महीना सिंपल ऐसे सोचो कि 5 महीना पॉइंट ऑफ टाइम हमको नहीं दिया है तो ये शुरुआत कब हुआ है ना पॉइंट ऑफ टाइम हमारे यहाँ पे नहीं है सिंपल हमारा ये दिया है एक पीरियड ऑफ टाइम स्पेसिफिक कुछ समय दिया है तो पॉइंट तो नहीं दिया
अगर यही चीज आई हैड बिन रीडिंग सिंस लिटिल एज इतना तक रहे, तो आप वहां पे सिंस लगाओगे। सिंस क्यों लगाओगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मान लो कि लिटिल एज यानी 2010 में इसका उम्र था, 2010 जो था उसका लिटिल एज था। तो यहाँ आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिला हुआ है ना, अंदाजा लगा सकते हैं ना। अगर नहीं भी रहा तो आप अंदाजा लगा सकते हो ना, होगा, होगा ना। इसी तरह से हम आई हैड बिन रीडिंग सिंस बर्थ, जन्म से, अगर मान लो मेरा जन्म हुआ 1993, कुछ डेट होगा, है ना, ईयर है, डेट होगा, डे होगा, तो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पे, राइट। तो इस सिचुएशन में यहां पे भी देखो सिंस का प्रयोग किया है, ठीक है। अब देखो आई हैड बिन रीडिंग फॉर डिकेड्स। अच्छा डिकेड्स, डिकेड्स यानी 10 साल, तो 10 साल, 10 साल का हमको कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिल रहा है कि कितना, कब से कब तक। यहां तो हमको मिला था, ये तो कोई 1993, यहाँ पे 2010 लिखे थे, ये भी हमने मिटा दिया, ठीक। अब ये 10 साल का हमको मालूम नहीं है, लेकिन अगर ये इसी तरह से दिया रहे, अगर आपको ऐसे ही दिया रहे, तो आप इन एग्जाम्पलों से, जो एग्जाम्पल है हम अभी जो रब कर दिए, उन एग्जाम्पल से आप अंदाजा लगा के आप कर सकते हो इसको, ठीक है। कभी कभी एट भी आ जाता है, एट ए यंग एज ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं, स्ट्रक्चर्स पे गौर करते हैं, स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है, फोकस करते हैं स्ट्रक्चर्स पे। तो स्ट्रक्चर्स बहुत इजी है, सेम है। स्ट्रक्चर्स में लाइक जिस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाए थे, उसमें दो हेल्पिंग वर्ब था, कौन कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज हैव आएगा, और कंटिन्यूअस हो गया तो बिन लगा के फिर हमारा आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। अच्छा, तो हाँ ठीक, तो हमने बता दिया। देखो दिमाग कहीं ना कहीं सोच, हमने जो शायर का बात किया था ना, वही चीज वो सोचता है, इस तरह सोचता है, कहीं ना कहीं किसी चीज को भी वो बहुत बारीकी से समझता है और उस पे अच्छे से एक शायर लिखता है। शायरी लिखने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको बहुत मेहनत, दिमाग लगाना पड़ता है। यू कैन अगर आपको किसी अच्छा शायर के बारे में पता है, अगर आपका दोस्त या फिर आपके कोई भी रिलेशन में है, तो देखो वो खोया खोया सा रहेगा। कहीं क्यों खोया खोया सा रहेगा? क्योंकि वो सोचते रहता है, वो उस चीज को सोचता है कि कैसे क्या, कैसे हम उसको बनाए, किस तरह से उसको बनाए कि एक शायरी, एक शब्दों को हम शायरी में लाएं। शायरी जो होता है सुनने में जो शब्द ही होते हैं, लेकिन उसको बहुत भूनते हैं, कहते हैं ना शब्दों को भून भून के एक बहुत अच्छा शानदार शब्द बनाते हैं, वही तो शायरी होता है, जिसमें छोटे से शब्द में बहुत बड़ा मतलब होता है, ठीक है। तो उसी को हम शायरी कहते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये सब चीजें, इन सब ये सब कंसेप्ट को भी आप लोग ध्यान से, ध्यान पूर्वक इन लोगों को अगर देखो, हम जिस तरह आपको समझाया है, आप उसी तरह से अगर आप फोकस किए, आपने मेहनत किया, तो आप 100%, 110% आपका टेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर फर्स्ट से लेकर लास्ट लेक्चर तक देख लिए, अगर फर्स्ट लेक्चर देखा थोड़ा सा हाँ बोरिंग होगा फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर से खुद ऑटोमेटिक, आई गारंटी, आप खुद स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दोगे, बिना बिना स्ट्रक्चर समझे हुए भी। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर को क्यों याद करें, चार चार स्ट्रक्चर कैसे याद करें, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो स्ट्रक्चर्स को बेस पे ही बनाते हैं, तो छोटे बच्चे हो गए। लेकिन जो सीनियर बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं पहले हम सीधा आपको ये करते हैं, स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चर भी लिख देंगे, ठीक है। सो अमरविक, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस तरह से याद कर लो। किसी ने पूछ दिया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो अगर आपने ऐसे भी अगर नहीं भी पता है, मतलब जैसे इंग्लिश में आपको जानना जरूरी है, बिकॉज इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट इटसेल्फ।
दैट इज नोन एज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया, खत्म। एग्जाम्पल में ये रहा, हैड बिन, हैड लगा के आएगा, हैड बिन रहेगा तो हैड बिन जुड़ा रहेगा। जैसे जिस तरह से हमने कहा था कल ही, सॉरी, इन माय प्रीवियस लेक्चर हमने कहा था कि तीनों में बिन लगा के आएगा। पूरा वो बिन का कुछ बहुत बड़ा कारण है, बिन कहीं ना कहीं बताता था, ठीक है, यही करता है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू रब इट, और इसी इसी वर्ड से, इसी इसी सॉरी इसी सेंटेंस से हम चारों स्ट्रक्चर को एक बार बना के आपको दिखाएंगे, और कंप्लीट करके आपको दे देंगे। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। आज हम क्या करेंगे, आई हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर, कितने ईयर्स था, जो भी ईयर्स था, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स। हम फिर लिख देते हैं फिर ये 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 सालों से। हम थोड़ा दूसरा बना दिया, थोड़ा सा उधर में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 10 ईयर्स हमको, हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, हमको पता नहीं 10 ईयर्स पास्ट में कब से शुरू हुआ और कब कब तक खत्म हुआ, हमको पता ही नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 का यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, ये हमारा स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर को हम ऊपर लिखते जाएंगे और उस चीज को आप लोग समझते जाओ। देखो, स्ट्रक्चर, हम आपको पहले स्ट्रक्चर बना, इसको लिखने से पहले ना स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका बताते हैं जो कि बहुत इजी कर देगा आपको, और फिर बाद में ये करते हैं। हम चाहते तो लिख भी सकते हैं अभी फिलहाल में, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बनाना जरूरी है। जो बच्चे थोड़े कमजोर है वो लोग क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे। तो अगर ये उन लोगों को अगर पास्ट परफेक्ट पता है, तो पास्ट परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हम उसी पास्ट परफेक्ट उसी पास्ट परफेक्ट का हेड लाएंगे, ठीक है, हेड। बस यही करना है, पास्ट परफेक्ट का हेड लाना है, सब्जेक्ट प्लस हेड, और एक चीज हमको ऐड करना है, प्लस बिन, बिन को ऐड करना है, ठीक है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया ये, और ऑब्जेक्ट और टाइम प्लस टाइम। ये रहा, देखो कैसे बनाया हमने, इस चीज को ही बस दिखाना था हमको कि हमने पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट था तो हमने हेड लाया, फिर कंटिन्यूअस था तो हमने वर्ब का फुल फॉर्म लिखा, और हमको थोड़ा सा तो चेंजेस करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये ये हो जाएगा। अगर ये चेंज, ये अगर नहीं बदला तो ये क्या बन जाएगा, कहीं ना कहीं आपका, बताओ, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, परफेक्ट नहीं बनेगा। फिर भी यहाँ पे जो वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है, यहाँ से कहीं ना कहीं कोई कुछ नहीं बनता है, कि कंसेप्ट हमारा क्लियर ही नहीं होता है। अगर बीन लगाया तो हमको हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो नीचे का तीनों बेस में बिन लगेगा, ठीक है, ऊपर वाला में क्या है उसको याद करना, खाली हेल्पिंग वर्ब और शब्द, हेल्पिंग वर्ब को याद कर लो, बाकी सब हो गया। तो जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब को याद कर लिया था, हो गया, बन गया। तो हमारा सेंटेंस क्या था, अब हम सेंटेंस को लिखने जा रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे लिखेंगे, ठीक है, और फिर आपको स्ट्रक्चर भी बनाते जाएंगे। I have been reading book. I had been, ये टाइम को छोड़ देते हैं, ठीक है। टाइम आप समझ गए होंगे कि टाइम में कहाँ पे फोर लगाना है, कहाँ पे एट लगाना है, कहाँ पे आपका सेंस लगाना है, ठीक है। तो
जैसे एट ए वेरी यंग एज ऐसे बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एट वहां पे भी यूज होता है। तो आई हैव बीन रीडिंग, देखो सब्जेक्ट प्लस ये हो गया हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। हमने टाइम टाइम को अरेंज कर दिया, टाइम आप समझ गए है ना, टाइम लिख लेना, ठीक है। ये रहा प्लस टाइम, तो आप लोग टाइम लिख लेना, ठीक है। हम टाइम यहाँ पे आपको टाइम डिनोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बस हम आपको बना के दिखा रहे हैं। अब हमारा बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव बनाना है, वेरी इजी। हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। क्या है हैड, हैड सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट क्या है, यहां देखो हैड आई है ना। अच्छा, बिन, हैड आई नॉट बिन रीडिंग बुक, हैड आई बीन नॉट रीडिंग बुक, ऐसा तो नहीं होगा। हैड आई नॉट बीन रीडिंग, देखो ये बीन जो है ना छोड़ेगा नहीं इसको, रीडिंग को, ठीक है। यानी ये वर्ब को छोड़ेगा नहीं, उससे पहले लगाना है लगाओ, लेकिन इन दोनों के बीच में जे और वीरू का दोस्ती जैसा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं। आप प्रेजेंट में ले लो, फ्यूचर में ले लो, कहीं भी ले लो, या बिन के बीच में आप नोट नहीं लगाओगे, ये जे और वीरू समझ लो, ठीक है, ठीक है। तो हैड आई नॉट बीन रीडिंग बुक, हो गया। अब ये मेरे हमने ऐसे बना दिया, कैसे बना दिया, ये स्ट्रक्चर इसका बनाना है। तो हो गया सब, हमारा हो गया पहले हैड, ये नहीं कहता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी टाइम है वो है ना। अब ये इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा, ये तो हमने कुछ बना दिया, और क्या बना दिया मालूम, गलती गलती में हमने कुछ और बना दिया इसको। ये हमने नेगेटिव बना दिया, ये रहा नेगेटिव, हेड लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यानी हम गलती गलती में भी सीख गए इंट्रोगेटिव बनाना, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप बना चुके हो, क्या बना चुके हो, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना चुके हो। ये रहा नेगेटिव और ये रहा क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव, ऐसे समझ लो, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अच्छा, तो ये मेरा नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया सर, हाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। हम आपको इस तरह से क्यों बता रहे हैं, क्यों हम लिखने के बाद आपको समझा रहे हैं, क्यों हम करने के बाद में हम कहते हैं कि हम बना रहे हैं, हम जो बना रहे हैं कहीं ना कहीं हम ये बना रहे हैं, आप फिर बाद में हम खुद ही कहते हैं कि नहीं हमने क्या बनाया देखो। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोग इस तरह से गलतियां करते हो, आप लोग इसी प्रकार से गलतियां कर लेते हो, और आप लोगों को समझ में नहीं आता सेंटेंस। देखो ध्यान दे, हम ध्यान इस पे देखो, ध्यान दो, नॉट और ये रहा मेरा क्वेश्चन मार्क, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऐसे समझ लो, ठीक है, ठीक है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। अब चलते हैं थोड़ा सा नेगेटिव बनाने, नेगेटिव बनाए, आज उल्टा उल्टा बनाते हैं सब। हमेशा क्या किए थे हम लोग, एफर्मेटिव नेगेटिव, है ना, अफर्मेटिव नेगेटिव बनाते थे, फिर इंट्रोगेटिव बनाते थे, तो थोड़ा उल्टा उल्टा कर लेता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन चुका। हम नेगेटिव बनाएंगे, सेम नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, आई, सेम सब्जेक्ट रहेगा, आई हैड नॉट बीन रीडिंग बुक, देखो ये रहा। अब हम कैसे समझ लिए,
कैसे हमने समझ लिया? यहाँ नोट लगा है लेकिन यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आया, यानी यहाँ नोट लगा है और यहाँ पे नहीं है, यानी ये नेगेटिव बन गया मेरा, यानी ये क्वेश्चन नहीं है। आई हैड होता इधर तो क्वेश्चन होता, तो हम समझ गया कि ये हमारा नेगेटिव बन चुका है, अफर्मेटिव से किसमें बन चुका है? नेगेटिव बन चुका है। नेक्स्ट हमारा है, एक क्या बच गया आपका? लास्ट लास्ट आपको यहाँ पे इसका इसका ये लिख दिया, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, याद रखना ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ठीक है? क्या है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, और ये हमारा अफर्मेटिव है, ठीक है? अब हमारा ये कौन सा बनाया था? ये वाला जो था हमारा, ये था नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या किए थे? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन। बीन और नोट तो छोड़े, बीन और ये तो कभी छोड़ेगा नहीं। रीडिंग यानी वर्ब का फुल फॉर्म। जे वीरू का दोस्ती होता है, बुक किसमें बनाया था? नेगेटिव में। क्या कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, तो प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब हमारा हो गया ये अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अब सर इंट्रोगेटिव कैसे? वेरी इजी, बहुत इजी है। नेगेटिव काट दो इसको। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है ना, इंट्रोगेटिव बनाना है ना, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप नोट को सिर्फ काट दो। क्या काट दो? नोट को काट दो, काट दो। ऐसे सोच, मान लो काट दिया आपने, तो हैड आई बीन रीडिंग बुक आ जाएगा, हो गया खत्म। इंट्रोगेटिव में क्या है? हैड आई बीन रीडिंग बुक, क्वेश्चन मार्क। यहाँ कोई नेगेटिव शब्द है? नहीं है, क्वेश्चन मार्क आ गया, यानी इंट्रोगेटिव बना दिया हमने। तो देखो हमने कहीं ना कहीं आप लोगों को इसका जो ये है स्ट्रक्चर बताते हैं। हैड हैड हमारा पहले आएगा ना, इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बीन ना, जे वीरू को लिख लो, बीन प्लस वर्ब का शॉर्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, और टाइम वगैरह तो हम बता दिए, पहला जो शुरुआत में स्टार्टिंग में बताए थे वो हो गया। अब देखो हमने ऐसा कैसे क्यों बताया? मेरा सबसे बड़ा रीजन क्या है? मेरा मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि आप लोगों को टेंसेस में जो इन सब छोटे छोटे चीजों को बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, और आप लोग सोचते हो कि बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। इट्स वेरी इजी, बस स्ट्रक्चर याद करना। क्या है स्ट्रक्चर में? हेल्पिंग वर्ब को याद कर लो, और उसके बाद में सब आपका बन जाएगा। आप कोशिश करो जिस तरह हम बनाए हैं। हम देखो हम पहले हम इसको क्या कह के बना रहे थे? इसको हम क्या कह के बना रहे थे कि हम जा रहे हैं बनाने नेगेटिव, है ना? अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाने जा रहे थे, लेकिन हमने हेड को पहले ले लिया और फिर कह रहे हैं कि नेगेटिव बना रहे हैं। सर ऐसा तो नहीं हो सकता है। हेड आप ले लिए तो सब्जेक्ट को हटा दिया आपने, तो सब्जेक्ट को हटा दिया, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को उधर ला दिया, हेड को हेल्पिंग वर्ब को इधर ला दिया। सर ये तो आपको इंट्रोगेटिव कर रहे हो। और फिर बाद में आपने नोट भी लगा दिया। सर देखिए यहाँ पे आपने नोट लगा दिया, ये रहा नोट, ये देखिए नोट लगा दिए थे, और आप कह रहे थे कि नेगेटिव बनाया है। नहीं, हम ये चीज आपको समझाने के लिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने के लिए एकदम ना सीरियस, जैसे हम ना बना रहे थे ना, तो हम ये सोच रहे थे कि गलती हो भी सकता है ना? गलती बच्चे से ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बच्चे कैसे करके उसको फट करके कलेक्ट करे, कैसे समझ ले कैसे कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। देखो यहाँ पे नोट लगा है और क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नोट लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, नेगेटिव। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव, और ये हमारा सिर्फ फुल स्टॉप है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। कितना इजी कंसेप्ट है ना? सो थैंक यू वेरी मच all of you for watching my video, and आप सबको एक ही चीज कहना है
कि चैनल को थोड़ा सा आप लोग अपने जो दोस्त है जो पढ़ना चाहते हो वहाँ फॉरवर्ड करें, और फिर इसी तरह से हम कोशिश करेंगे आपको पजल कर करके थोड़ा पढ़ाने के लिए। लेकिन पजल वाला तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि क्लेरिफाई कर दिया हमने। उसको क्या किया है, आपको कहते हैं ना, उलझा उलझा के फिर सुलझा दिया। ठीक है, आपको उसी चीज में हमने उलझा दिया फिर सुलझा दिया, फिर आप कभी उलझोगे तो आप खुद सुलझ जाओगे। तो यही चीज है यहाँ पे हमने कर चुका। सो एंड माय लास्ट एंड टेंस, दैट विल बी माय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद टेंस हमारा जैसे ही समाप्त होगा तो हम आगे कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि करेंगे क्या, बताएंगे नहीं, बस आप वीडियो देखें। और व्यू का काफी बच्चे, आई हैव सब्सक्राइबर मोर देन 150 स्टूडेंट। अगर 20 भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 भी बच्चे अगर हमसे पढ़ रहे हैं ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुश है, हम बहुत खुश है कि इतने बच्चे तो कम से कम देख के पढ़े। उसमें से एक दो बच्चा जो कमेंट कर लेता है तो हम ये समझ जाते हैं कि हाँ, इसने पूरा वीडियो देखा और उसने कमेंट किया। तो देखो, जिसने पूरा वीडियो देखा वो बच्चा हमको कहीं ना कहीं कहता भी है कि सर अभी तो हम स्ट्रक्चर तो खुद ही बना लेते हैं। स्ट्रक्चर हम, अब आप खाली बताइए, आप हमको कुछ भी लिख के दीजिए टेंस का, हम बता देंगे कि वो कौन सा टेंस के अंदर में आ रहा है। और काइंड के टेंस में भी तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और वो किस काइंड में है वो भी बता देंगे। बस आपका 6-7 लेक्चर देख के हमको इस तरह से कमेंट भी मिला है। कमेंट बॉक्स में नहीं, बच्चे जो सामने आते हैं, कुछ बच्चे आते हैं तो वो लोग देखते हैं, आते हैं, कहते हैं सर हो गया, तो हम बहुत खुश होते हैं। हमारा मन में लगता है कि यस, हम ऑल्सो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं बच्चे के लिए, और आगे फ्यूचर में भी करते रहेंगे। सो जितने भी बच्चे देखते हो वीडियो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेहनत करो, आगे बढ़ो और पढ़ाई करते रहो। सो टेक केयर, बाय बाय।